ओम शांति। अभी परसों ही बाप दादा ने हम सबको फिर दोबारा से हमको रिमाइंड कराया, याद दिलाया कि अचानक के फाइनल पेपर में, फाइनल पेपर कभी होना, अचानक होना कि बता के होने वाला है, डेट फिक्स तो नहीं होनी ना। तो आज का जो विषय है वो यही है कि अचानक के फाइनल पेपर में पास होने का पुरुषार्थ क्या करें। अचानक पेपर तो अचानक आने वाले हैं, तो फाइनल पेपर क्या होगा, आज उसी बात पर गहराई से चिंतन करेंगे। अचानक आने वाला फाइनल पेपर क्या होगा हमारे सामने, और कैसे उसमें पास होने का हमारा क्या तैयारी करें, और हमारा पुरुषार्थ क्या हो। बाबा ने तो बहुत गहराई से बताया था, तो प्रैक्टिकली रूप में हम किस तरह से अपने जीवन में कार्य करते हुए, सेंटर में सेंटर संभालते हुए, या घर में कार्य करते हुए, ऑफिस में कार्य करते हुए अपनी जिम्मेवारी को भी निभाते रहें और उसकी तैयारी भी साथ साथ करें। तो इसी विषय पर हम आपसे बहुत ही गहराई में चर्चा करेंगे। ज्ञान की गहराई में भी चलेंगे, योग की गहराई में भी चलेंगे, और क्या क्या हमारे सामने बातें हैं उनको गहराई से चिंतन करेंगे। इसके पहले हम शुरू करें टॉपिक। अभी 2 मिनट हम फिर दोबारा से मन बुद्धि को एकाग्र कर लेंगे, ताकि जो बातें हम अभी रूरिहान करेंगे आपस में, वो हमें समझ में खाली आना, जरूर समझ में आना तो अच्छी बात है, कि तो प्रैक्टिकल हमारे जीवन में आए, है ना, और उस पर अटेंशन रहे। जो बाबा ने कहा ना, अटेंशन हमेशा हमारा सदा अटेंशन रहे, और वो चीज़ जब तक हमारे जीवन में ना आए तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए 2 मिनट फिर मन बुद्धि को एकाग्र कर ले। अपने मोबाइल अगर ऑन है तो स्विच ऑफ कर दे। फील करें कि मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य एक बहुत ही सूक्ष्म स्टार, चमकता हुआ सितारा यहाँ पर हूँ। यहाँ से 2.5 इंच अंदर, 3 इंच नीचे, और मुझ आत्मा से 7 एनर्जी कहो, ऊर्जा कहो, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियाँ, मतलब सारे शरीर में रोम रोम में फैल रही हैं। और शिव बाबा हमसे कितने दूर है, शिव बाबा हमसे कितने दूर है, बाप दादा कितने दूर है हमसे, है तो सूक्ष्म वतन में और परम धाम में, किंतु हमसे कितने दूर है, सिर्फ एक सोच की दूरी पर है। कितनी दूर है, सोचा और कनेक्शन हुआ। शिव बाबा कौन है, ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर, शांति के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, आनंद के सागर, शक्तियों के सागर। तो वो सातों एनर्जी के सागर, और ब्रह्मा बाबा उनके समान हैं, उनके स्वरूप बन चुके हैं, है ना, उन बाप के समान बन चुके हैं, शिव बाबा के समान, दोनों कंबाइंड स्वरूप में है। तो सातों एनर्जी सागर से मुझ में आ रही हैं, और मुझसे होते ही शरीर के रोम रोम में जा रही हैं। इसी फीलिंग में 2 मिनट बैठ जाएं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। एकदम सीधे होके बैठ जाएं, अलर्ट होके बैठे, गर्दन सीधी रखें। ओम शांति। अचानक के फाइनल पेपर में पास होने की क्या तैयारी करें, या क्या पुरुषार्थ हो। सबसे पहले तो हम देखें कि आज का समय इस तरह का समय है जिसमें हमारे सामने अचानक बहुत सारी बातें होती हैं, और कोई भी बात हमें डेट बता के तो आती नहीं है, कभी भी नहीं आती है ना, किसी की डेट फिक्स तो नहीं होती है ना। तो पहले हम देखेंगे कौन कौन सी बातें अचानक हमारे जीवन में आ जाती हैं,
या बाबा ने समय समय पर मुरलियों में क्या बताया हुआ है। आपको याद होगा बाबा ने पहले भी कहा था, 3 शब्द कहे थे, अचानक, बहुत काल और एवर रेडी, है ना। तो उस समय भी हम कभी कभी बातचीत करते हैं ना आपस में, कोई भाई बहन बात करते हैं तो कहते हैं हम तो एवर रेडी हैं, हम तो जानने के लिए तैयार हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि अचानक, मतलब इसका हम शरीर छोड़ के जाने के तैयार की बात नहीं है। अचानक कभी भी डेथ आए, अचानक कुछ हो जाए तो हम जाने के तैयार हैं। एवर रेडी का मतलब है संपन्न और संपूर्ण। एवर रेडी मतलब हम तैयार हैं, फुल तैयार हैं, हमारा सब जगह से लगाव छूट चुका है, हम संपन्न और संपूर्ण बन चुके हैं, अर्थात हम सर्वगुण संपन्न बन चुके हैं। जो देवताओं की क्वालिफिकेशन कहते हैं ना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, यहां पे बनना है कि सत्युग में जाके बनना है? ये सत्युग में जाके बनेंगे। यहां बनेंगे तो सत्युग में जाके हम देवी देवता बनेंगे ना, नहीं तो हम अगर वो स्टेज, वो है एवर रेडी स्टेज, जब हम हमारे अंदर सब दैवी गुण आ जाएं, सर्वगुण संपन्न बन जाएं, हम 16 कला संपूर्ण, उसमें 16 माना फुल हो जाएं, जैसे जो फुल चंद्रमा होता है ना 16 कला, वो फुल कला मतलब 16 कला का मतलब एकदम फुल, ज्ञान में फुल, पवित्रता में फुल, शांति में फुल, प्रेम रूहानी प्यार में फुल, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में फुल, आनंद में फुल, और सर्व शक्तियों में फुल। 8 शक्तियां ना, परखने की शक्ति में फुल, 1 सेकंड में परख ले क्या ठीक है क्या गलत है। निर्णय करने की शक्ति में फुल, 1 सेकंड में निर्णय हो जाए, ये नहीं सोचे क्या करना है क्या नहीं, कंफ्यूज नहीं हो जाए, विस्तार को सार में समा ले 1 सेकंड में। कितनी बड़ी बात हो, पहाड़ जैसी बात हो, एकदम उसको राई बना दें, है ना, राई को भी रुई बना दें। सूली जैसी बात हो, उसको क्या करे, कांटा बना दें, समेट ले, एकदम समेट के एकदम सूक्ष्म मतलब में बाबा की गोद में पहुंच जाए 1 सेकंड में। सहन करने की शक्ति हो, सहन करने के साथ साथ समाने की शक्ति भी हो, 1 सेकंड में हम सहन करके समा के बात को खत्म करने से कुछ हुआ ही नहीं था, सामना कर लें। कितनी बड़ी किसी की मृत्यु हो गई हो, नुकसान हो गया हो, पैसे का नुकसान हुआ हो, बच्चा फेल हो गया हो, है ना, या हम खुद फेल हो गए हो, बड़ी से बड़ी बीमारी आ जाए शरीर में, है ना, कुछ भी हो जाए, एकदम सामना कर सकें, बिना चेहरे पे शिकन आए, और सहयोग कर सकें। किसी ने हमारी बहुत ग्लानि की हो, किसी ने हमको बहुत दोषी बनाया हो, बिना बात पर, हमारा दोष ना भी हो तब भी हमको गलत ठहराया हो, दुख दिया हो, धोखा दिया हो, और ऐसी आत्मा कभी हमारे सामने आए हेल्प के लिए, तो भी हम उसको सहयोग दे सकें, उसकी मदद कर सकें, अर्थात अपकारी पर उपकार कर सकें। इस बात में फुल सोचना ना पड़े, एकदम क्षमा का सागर, मास्टर सम क्षमा का सागर, मास्टर रहम का सागर, बाबा के जैसे। जैसे हम कितनी गलतियां करते हैं तो भी बाबा हमें क्या करता है, कितनी गलतियां करते हैं। जब से बाबा के बने कितनी बार गलतियां की होंगी, बहुत गलतियां की होंगी ना। किंतु बाबा कभी कहता है कि बच्चे आपने, अपने आप को फील होता है, किंतु बाबा तो कुछ नहीं कहता है ना, बाबा तो फिर प्यार से गले में गले लगा लेता है ना। तो बाबा की तो ऐसी क्वालिटीज है ना। तो एवर रेडी का मतलब ये है, जब बहुत काल ये अभ्यास पुरुषार्थ किया होगा एवर रेडी बनने का, अर्थात संपन्न और संपूर्ण बनने का, सर्वगुण संपन्न बनने का, 16 कला संपूर्ण बनने का जब पुरुषार्थ किया होगा हमने, तो अचानक के पेपर में पास होंगे। ऐसे अचानक के पेपर में पास नहीं होंगे। बहुत काल का अभ्यास इन चारों बातों में, इन बातों में, है ना। अब जो है हमारे सामने देखें कि हम कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे अंदर, पहले हम देखें कौन कौन से पेपर हमारे सामने आ सकते हैं या अचानक आ सकते हैं, और फिर हमें क्या तैयारी चाहिए उसके लिए कि हम उसमें पाएंगे पास पास पास। कैसी भी प्रॉब्लम आए, कैसी भी बात आए, छोटी बात बड़ी बात, कितनी बड़ी समस्या आ जाए, हम पास हो जाए, है ना। इसके लिए बाबा ने कहा सदा अटेंशन रखना पड़ेगा। वो हम आगे गहराई में जाएंगे, अटेंशन का मतलब क्या है, कैसे अटेंशन हम रखें कि हमें कुछ भी हो, हम अटेंशन कैसे रखें, लगातार हम अटेंशन कैसे रखें, कभी हमारा अटेंशन कम ना हो।
तो 4 तरह के पेपर हमारे सामने अचानक के आते हैं। पहला पेपर जो आता है अपनी देह से आता है, मतलब वो एक आग के रूप में आते हैं, मतलब खाली एक ऐसा नहीं आता कि खाली पेपर आ गया, वो आग के, और आग अंत में तो एकदम आग के रूप में आएंगे, है ना। तो पहला जो पेपर आता है वो देह के संबंध और देह के पदार्थों के लगाव की आग के रूप में आता है, पहला पेपर है। कौन सा पेपर? देह के संबंध और देह के पदार्थ, जो हम चीजें यूज करते हैं, कपड़े, पैसा, चीजें, घर, है ना, चीजें जो भी हमारे पास, जो भी हमारे पदार्थ जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं, उनसे हमारा कितना अटैचमेंट होता है, और उससे जो लगाव, अटैचमेंट होती है हमारी, उस कितनी जबरदस्त आग होती है। हमारी कोई चीज जरा सी खो जाए तो क्या होता है, अपने देह में जरा सा कुछ हो जाए तो क्या होता है, कितनी चैन रहती है, बेचैन हो जाते हैं। हार्ट की आर्टरी बंद हो जाए तो क्या होता है, हार्ट अटैक आ जाए तो क्या हो जाता है। अच्छा, हार्ट अटैक अचानक आता है कि कभी बता के आता है? या आपके पास ईमेल आता है, पहले एसएमएस मोबाइल पे आता है, रात को 2:45 में मैं आपके पास पहुंच रहा हूं, ऐसा आता है क्या? अचानक आता है ना, नहीं, अचानक से आ जाता है। स्ट्रोक आता है, पैरालिसिस का अटैक आता है, कैसे आता है? अचानक आता है ना, नहीं। बुखार आता है, अचानक आता है कि बता के आता है? कुछ भी होता है, एक्सीडेंट होता है, आप जा रहे हैं, तैयार होकर कहीं जा रहे हैं, आपको जाना है, एरोप्लेन में जाना है, लंदन जाना है, या कहीं आपको कहीं भी हम जा रहे होते हैं ना, हम हैदराबाद जा रहे हैं, जैसे मुझे अभी पीछे हैदराबाद जाना था, है ना, उसके पहले मैं अचानक मुझे कुछ हुआ और मैं नहीं जा पाया, है ना। तो कहीं भी जाना होता है अचानक से ना, और अचानक कुछ हो जाता है, आपके मन दूर दूर ख्याल में भी कुछ नहीं होता है कि आप ये हो भी सकता है क्या, दूर तक सोच में नहीं होता है, तो वो सामने बात आ जाती है आपके। तो देह का जो पेपर सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है, और सबसे अटैचमेंट हमारा किसके साथ है? देह के साथ ना। कुछ भी हमारी देह में, अचानक कमर में दर्द हो जाएगा, अचानक आपकी डिस्क प्रोलैप्स हो जाएगी, नहीं, आपका पता लगेगा अचानक सिर दर्द हो रहा है, बीपी चेक कराएंगे, बीपी 200/120 निकल आएगा ना। आपको बहुत कमजोरी लग रही है, शुगर चेक कराएंगे, शुगर पहली बार 400 निकल आएगी सीधी सीधी। नहीं, ऐसा होता है? होता है, नहीं होता है? थोड़ा सांस फूल रहा होता है, बाद में डॉक्टर एकदम बताता है आपको अस्थमा हो गया, कभी अस्थमा नहीं हुआ था। अचानक बैठे बैठे एपिलेप्सी का दौरा आ जाता है, मृगी का दौरा आ जाता है, कभी दौरा नहीं पड़ा था। तो ये जो अचानक के पेपर है, देह के पेपर, देह के संबंधों का पेपर क्या आता है? अचानक से खबर आती, टेलीफोन आता है आपको, मोबाइल पे फोन, आजकल तो घर में जाने की आवश्यकता नहीं, रास्ते में फोन बज जाएगा ना। आपके मदर को कुछ हो गया, पिताजी को कुछ हो गया, सास को कुछ हुआ, ससुर को हो गया, बट बेटे को कुछ हो गया, बेटी को कुछ हो गया, अचानक से खबर मिलती है ना, नहीं। तो कितना तब उस समय मान लीजिए आप, क्या उस समय आपका योग लगता है क्या? लगता है? हार्ट में दर्द हो रहा तो उसमें बाबा की याद आती है क्या? घबराहट हो रही हो, सांस बंद होने को हो गया हो, तो उस समय बाबा याद आता है कि इधर बुद्धि जाती है? मन और बुद्धि इधर जाए, दिल में जाएगी कि ऊपर जाएगी? बोलो कहां जाती है? दर्द में जाती है ना। बच्चा बीमार हो, छोटा बच्चा बीमार हो जाए तो ऊपर बुद्धि जाएगी तुरंत या बच्चे में जाएगी? कहां जाएगी बताओ? आपके घर में चोरी हो गई हो तो चोरी में बुद्धि जाएगी, ऊपर बाबा के पास जाएगी? आपके घर की बहुत इंपॉर्टेंट चीज खो गई हो तो बुद्धि कहां जाएगी? कहां जाएगी बताओ? बोलो कहां जाएगी? तो ये 3 चीजें बहुत बहुत जो सबसे ज्यादा हमारी बुद्धि को और मन को ऑक्यूपाई किए हुए, देह के संबंध और देह के पदार्थ, छोटे छोटे पदार्थ। आपके फेस पे क्रीम लगाते हो ना, वो क्रीम भी, अगर क्रीम की वो जो ऑइंटमेंट की वो ट्यूब होती है ना, अगर वो मिसप्लेस हो जाए, सुबह सुबह मुरली में जाना हो, उसके पहले जाने के पहले वो नहीं हो तो क्या होता है? उसके कारण कितना डिस्टर्ब होता है मन। आज तो क्रीम लगाई, मुंह बहुत ड्राई ड्राई, कैसे जाऊं मैं, चलो आज मुरली नहीं जाते,
मुरली तक जाने को आज डिले कर देते हैं, नहीं? क्या कहेंगे लोग, मेरा मुंह कैसा है ना? नहीं ऐसे। तेल की बोतल गुम हो जाए तो क्या होता है? बच्चे ने कहीं और रख के बच्चे ने कहीं और डाल दी हो, उसको आपको ना मिले तो सुबह सुबह क्या होता है? छोटी छोटी बातें, है ना? आपकी ड्रेस पे कोई दाग लगा हो तो कितने संकल्प चलेंगे? उसमें बाबा याद आएगा कि देह पे ड्रेस दाग दाग लगा हुआ याद आएगा? तो ये जो छोटी छोटी बातें बिल्कुल छोटी, ये जो है अचानक अचानक होती हैं। आपके आपके ख्याल में आपकी ड्रेस बिल्कुल साफ सुथरी रखी है, प्रेस होकर रखी हुई है, आप सुबह उठ नहा धो के पहन के आश्रम में जाना है आपको, है ना? और देखो तो अचानक दिखता दाग लगा हुआ, अचानक से पता लगता है ना? तो ये छोटी छोटी बातें, फाइनल पेपर नहीं है ये, तो मैं अभी सिर्फ आग के रूप में नहीं है, ये छोटे छोटे पेपर है, छोटे छोटे पेपर। ये छोटे छोटे पेपर हमें बड़े पेपर की तरफ ले जा रहे हैं, फाइनल पेपर जो आएगा उस समय तो एकदम सब कुछ इकट्ठा होगा, आग के रूप में होगा। अपनी देह भी खराब हो चुकी होगी। मान लीजिए अगर आपका कहीं भूकंप आता है और उस समय क्या होता है, आपका मकान गिर गया, आप दबे हुए हैं, आपका पैर दबे हुए हैं, हाथ दबे, सिर्फ मुंह ऐसी जगह है, मुंह थोड़ा सा खुला हुआ है ना? और मुंह पे मिट्टी गिरी हुई है, हाथ पैर दोनों दबे हुए हैं, और मुंह पे मिट्टी, मुंह पे यहाँ पे मिट्टी, यहाँ पे मिट्टी, यहाँ पे मुंह में अंदर भी मिट्टी गई, नाक में भी मिट्टी गई। क्या हालत होगी? क्या हालत होगी बताओ? हाथ आप हिला नहीं सकते, पैर आप हिला नहीं सकते, शायद हड्डियां टूट गई हैं, है ना? क्या हालत होगी उस समय? अच्छा, आपके घर में जो भी थे वो भी दब गए हैं, आपको पता नहीं वो दबे कि नहीं दबे। तो उस समय देह आपकी क्या ऐसी है, बुरी हालत में है, देह के संबंध का बुरा हाल है ना? और देह के पदार्थ सब खत्म हो गए अचानक। तो ये आग है। मैंने बताया ना, एक चीज मैंने बताई, एक ही चीज बताई, एक चीज खराब हुई आपकी देह में, एक बीमारी, हार्ट अटैक आया, जो डॉक्टर है, आईसीयू है, डॉक्टर को फोन करेंगे, एम्बुलेंस आ जाएगी, डॉक्टर के पास चले जाएंगे, डॉक्टर संभाल लेंगे। रिश्तेदारों को फोन करेंगे, वो ले जाएंगे। घर में शोर मचाएंगे, घर वाले आके हेल्प करेंगे। उस समय कौन हेल्प करेगा? चिल्लाने की भी चिल्ला भी नहीं पाएंगे, मुंह में रेत फंसी हुई है, नाक में रेत फंसी हुई है, चिल्ला पाएंगे? चिल्लाएंगे तो कौन सुनेगा? कोई सुनने वाला होगा? तो ये है आग, है ना? समझे? जब ये लास्ट का सीन है, और ये मैंने अभी का सीन बताए, शुरू अभी के सीन, ये फाइनल पेपर नहीं है। ये तो छोटे छोटे पेपर है जो रोज छोटी छोटी बातों के रूप में हमारे सामने आते हैं। और जब फाइनल पेपर होगा उस समय क्या होगा? इस तरह से विनाश आएगा। अचानक जोर से भूकंप आएंगे, जोर से, आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं, किसी भी बिल्डिंग में, सब बिल्डिंग धराशायी हो जाएंगी, ताश के पत्तों के। बाबा ने जो एक एक बात बताई सब होने वाली है। तो अभी समय रहते हमारी इतनी अटेंशन होना, इतना पुरुषार्थ होना चाहिए, इतना एवरेडी हमें बनना चाहिए कि हमारा देह में लगाव न रहे, देह के संबंधों से हम नष्ट मोह हो जाए, अपनी देह से नष्ट मोह हो जाए, और देह के पदार्थों से नष्ट मोह हो जाए। अचानक का पेपर है। हम योग ऐसे नहीं कि योग लगाते बैठे हैं तो बहुत अच्छा हमारी स्थिति हो रही है, किंतु कुछ भी ना हो हमारे पास, क्रीम की बात तो छोड़ो, तेल की बात तो छोड़ो, ड्रेस की बात तो छोड़ो, कैसे भी ड्रेस हो, किसी भी बात की परवाह ना हो, बाबा है, बाबा की मुरली में जाना है, बाबा की मुरली में जाना है। तबीयत खराब हो, बुखार हो, सिर दर्द हो, कमर दर्द हो, कैसे भी करके बाबा की मुरली में पहुंचना है। टांगों में दर्द हो, कमर में, कैसा भी कुछ भी हो रहा हो, शरीर छूट रहा हो, तो बाबा के कमरे में घर जाके छूटे, मुरली सुनते हुए छूटे। घर में किसी की मृत्यु हो गई हो, घर में शादी हो, आज आपका पेपर हो, है ना, बच्चों के एग्जाम्स होते हैं ना, आज जाके मुरली सुन करके फिर पेपर देने जाना है। इतनी अटेंशन है, इतनी अटेंशन हमारी होनी चाहिए, इतना अभ्यास, क्योंकि अभ्यास ही हमें परफेक्ट बनाता है। अभ्यास संस्कार बन जाता है। तो पहला पेपर तो ये होगा, ठीक है? मैंने बता दिया कि इसमें दोनों बातें, रोज रोज के छोटे छोटे पेपर ऐसे आएंगे, और फिर फाइनल आग के रूप में ये आएगा। उस समय मुझे कितनी देर में पास होना है?
कितने मिनट मिलेंगे पास होने के लिए? हाँ, 1 मिनट तो मिलेगा ना? नहीं मिलेगा? 1 मिनट तो मिलेगा नहीं? 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड मिलेगा। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। 1 सेकंड में अपनी देह से मोह ना हो। देह है कि नहीं फर्क नहीं पड़ता, मट्टी में दबी है कहां दबी है कुछ फर्क नहीं, मैं यहां हूं, मैं आत्मा हूं, बस मैं आत्मा शरीर को चला रही हूं, बाबा मेरे साथ है। बाबा जितना मैं अपने को आत्मिक स्थिति में, बाबा मेरे साथ है, मैं बाबा के साथ हूं, बाबा की गोद में हूं, मैं आत्मा बाबा की गोद में हूं। सूक्ष्म शरीर नहीं दबा है, स्थूल शरीर दबा है ना। मन बुद्धि संस्कार दबे हैं क्या? मन बुद्धि संस्कार नहीं दब गए। सूक्ष्म शरीर माना क्या? मन बुद्धि संस्कार। मन का बना हुआ है सूक्ष्म शरीर, मैं उसमें बताऊंगा अभी कैसे मन का सूक्ष्म शरीर कैसे बना है। तो मन जो है, मन मेरा ना दबे, मन में उसके विचार ना चलें, बुद्धि विचलित ना हो, पुराने संस्कार उसमें आड़े ना आए। अभी संस्कार ऐसे बना लें कि देह से न्यारे रहने के संस्कार अभी बन जाए, देह के संबंधों से न्यारे रहने के संस्कार आदत पड़ जाए, अभी देह के पदार्थों से न्यारे रहने की आदत पड़ जाए अभी से। इसका अभ्यास करने की आवश्यकता है। आज ये खाने को चाहिए, आज ये खाने को चाहिए, आज ये खाने को चाहिए, नाश्ते में मुझे ये चाहिए, इसके बगैर काम नहीं चलता है, उसके बगैर काम नहीं चलता है ना। मेरे को तो ये चीज के बगैर, मुझे तो स्वीट डिश चाहिए ही चाहिए थोड़ी सी खाने के बाद। फिर स्वीट डिश मिलेगी ना? नहीं मिलेगी, थोड़ी थोड़ी तो मिलेगी नहीं। तो जैसा रूखा सूखा मिले, जैसा मिले, जब मिले, जितना मिले, बस उसमें आसक्ति ना हो, खाने में भी, खाने में पीने की आसक्ति ना हो। भले में पेट्रोल डालना है अपने अपने शरीर में, गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो पेट्रोल कैसे टेस्टी बना के डालते हैं ना, चीनी डाल के, नमक मिर्च डाल के डालते हैं, नहीं गाड़ी में कैसे डालते हैं? गाय भैंस को चारा खिलाते कैसे खिलाते हैं? छोंक लगा के, नमक मिर्च डाल के, नहीं नींबू डाल के। तो हमें मतलब बहुत बहुत आसक्ति से परे जाना पड़ेगा। वैसे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा जो बातें मैं कह रहा हूं ना, पर यह अभ्यास करने की आदत, अभ्यास करना पड़ेगा। अभी जो ब्रह्मा बाबा ने किया, प्रैक्टिकल कराया, बैगरी पार्ट में बच्चों से था सब कुछ, कैसे बाबा ने प्रैक्टिकल अनुभव कराया, और जब सब कुछ था तो भी अभ्यास कराया एक एक बात का। सब कुछ होते हुए भी बाबा ने कहा नहीं आज सबको बस सिर्फ डोडा मिलेगा, है ना? नहीं, एक एक बात का अभ्यास कराया। तो हमको अभी वो करना होगा, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना पड़ेगा ना। तो पहला पेपर तो ये। दूसरा पेपर कौन सा होगा? दूसरा पेपर होगा हमारे सामने जो बहुत बड़े रूप में आएगा, वो है विकारों का पेपर। एक होता है विकारों की आग के रूप में पेपर आएगा, वो तो फाइनल पेपर आएगा। पर विकारों का पेपर जो है अभी रोज आता है हमारे सामने। इसे कहते हैं 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, है ना? तो काम विकार के 2 जो रूप है, काम विकार भले स्थूल में नहीं आता हो हमको, कि तो इच्छाओं के रूप में तो आता है ना। किसी के साथ बैठना अच्छा लगता है, किसी से बातें करना अच्छा लगता है, नहीं? टेलीफोन करते हैं, उसी को टेलीफोन करेंगे बार बार, वो हमको टेलीफोन बार बार करता है, नहीं? भले हमारा उनसे कोई गलत संबंध नहीं है, पर उनसे बात करना, उनके साथ बैठना उठना अच्छा लगता है। और काम विकार का सबसे बड़ा रूप जो है ना, वो हमारे जो संकल्पों में चलता है, विचार चलते हैं, स्वप्न आते हैं। सबसे बड़ा उसका रूप है आलस्य और अलबेलापन। जो बाबा ने मुरली में कहा ना, अलबेलापन। जब इच्छाएं बहुत होती तो हम थक जाते हैं, उससे दिमाग की एनर्जी खत्म हो जाती है, फिर उसको ज्यादा आलस आएगा, वो फ्रेश नहीं होते हैं। 6 घंटा नींद करके फ्रेश नहीं होते, 8 घंटा नींद चाहिए, क्योंकि उतनी गहरी नींद का अनुभव नहीं कर पाते हैं। इस पे बाबा ने इस मुरली में बहुत गहरे से बताया, उसको हम गहरे से चिंतन करेंगे, कैसे बाबा ने सोने से पहले कैसे चेकिंग करनी है, उसकी हम गहराई से चेकिंग करेंगे। अभी हम सिर्फ अपने सामने कौन कौन से पेपर हैं वो चेक करते हैं। उठने के बाद भी आलस आता है, सारी रात सोने के बाद भी आलस आता है, लगता नहीं है योग, लगता नहीं है योग, लगता नहीं है तो फिर हम क्या, नींद आती है, नींद के झुटके आते हैं। कमाई नहीं होती तो नींद के झुटके आएंगे? नहीं आएंगे। कमाई हो तो, अगर अनुभव हो रहा है बाबा की गोद का, बाबा मुझे प्यार कर रहा है, बाबा मुझसे बात कर रहा है, मैं बाबा से बात कर रहा हूं, तो फिर नींद आएगी क्या? नहीं आएगी ना। नींद आ रही है इसका मतलब हम, हमारा कनेक्शन नहीं है, हमारा बाबा से कनेक्शन नहीं है, हम बाबा के साथ की अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं।
बाप को बाप टीचर सतगुरु के रूप में अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, सखा के रूप का अनुभव नहीं है हमें, इसलिए नींद आ रही है। तो वो हमें कैसे हमारा जो है ये इसे फिर अलबिलापन, केयरलेसनेस हो जाएगा, हो जाएगा। और उन्होंने 50 साल से चल रहे हैं उनको भी तो ऐसा होता है ना, 30 साल से चल रहे हैं उनको भी, हमसे सीनियर हैं उनको भी तो ऐसा होता है ना, वो भी तो कभी कभी ऐसे कर लेते हैं ना। हो जाएगा, पता तो है हमको, कर लेंगे, जो बाबा ने बार बार कहा ना, अलबेलापन है ना, अटेंशन तो है, पर बीच थोड़ी बात आ गई, नहीं आज तो घर में ऐसा ठंडी बहुत है ना, आज तो छोड़ देते हैं, घर में ही सुन लेंगे मुरली, घर में अमृत वेला कर लेंगे, टीवी पे पीस ऑफ माइंड पे आती ना टीवी, वहीं पे मुरली देख लेंगे। तो ये सब बातें आती, तो ये जो है अच्छा, फिर क्रोध के भी रूप हैं, क्रोध भले हमें ऐसा रूप ना है, किंतु दूसरों में दोष निकालना, क्रिटिसाइज करना दूसरों को, ये भी क्रोध का रूप है। ये ऐसा करता है, ऐसा क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों किया, ब्राह्मण होकर भी ऐसा करते हैं क्या, इसके लिए मैंने इतना किया तो भी मुझे ऐसा बोलते हैं। ये दूसरों में दोष निकालने की आदत, सिनिकल नेचर हमारी बन जाती है। तो ये भी जो है एक तरह क्रोध का ही रूप है। आप बाहर क्रोध नहीं कर रहे, तो अंदर से आपको क्रोध आ रहा है, आप बोल नहीं रहे हैं किंतु अंदर से तो क्रोध कर रहे हैं। बदला लेने की भावना रखना, अंदर बदला लेने की भावना, किसने क्रोध किया, किसने नुकसान किया आपका, उसके प्रति आपके मन में रिवेंजफुल बिहेवियर है, हॉस्टाइल बिहेवियर है। तो आप तो गुस्से में तो बाहर गुस्सा नहीं कर रहे, अंदर तो गुस्सा कर रहे हैं नहीं? तो ये भी एक गुस्से का रूप है ना। तो ये जो है ये तो अभी तो हमारे छोटे छोटे रूप में आ रहा है, छोटे छोटे रूप में, बहुत छोटे रूप में आ रहा है। और जो कि जिस समय हमारे आता है, जैसे सपोज हमें एक बार गुस्सा आया तो 3 दिन तक हमारा योग नहीं लगता है। एक बार गुस्सा किया आपने, 3 दिन तक आपका योग नहीं लगेगा। ठीक बात है, गुस्सा तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो 3 दिन तक मुरली पढ़ेंगे, मुरली बुद्धि में बैठेगी नहीं, 3 दिन तक योग जैसा चाहिए वैसा नहीं लगेगा। भले आपका थोड़ा बहुत कच्चा पक्का लगता है, तो जैसी अनुभूति आज हुई थी सुबह, और आज दिन में योग क्रोध किया, कल सुबह का योग की क्वालिटी एकदम कम हो जाएगी। आज जितनी मुरली समझ आई, कल उतनी मुरली समझ नहीं आएगी। आज सोने के पहले चार्ट भरा, याद का चार्ट भरा, पोता मिल का चार्ट बाबा को दिया, रजिस्टर दिया, आज उतनी सच्चाई से नहीं लिखा जाएगा, शर्म आएगी लिखते टाइम। लिख भी देंगे तो भूल जाएंगे, उससे सच्चाई सफाई से नहीं चार्ट देंगे। अगर आप जिस किसी के प्रति बदला लेने की भावना रख ली, जब तक उसको माफ नहीं किया, उस दिन तक, चाहे वो 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, तब तक आपका वो योग नहीं लग सकता, जब तक उसको माफ नहीं कर देंगे। नहीं? सभी ने सबको माफ कर दिया नहीं किया अभी तक, कि किसी किसी को अंदर उसके प्रति रखा है, इसने मेरा बहुत नुकसान किया, इसने मेरा जीवन खराब कर दिया है, इसने मेरा जीना हराम कर दिया है ना, इसके कारण मेरे को इतना नुकसान हुआ है। उसने तो किया, किंतु उसके बाद नुकसान कौन कर रहा है, आपका नुकसान अब कौन कर रहा है? उसने तो कर दिया, 10 साल पहले कर दिया, 2 साल पहले, 5 साल पहले कर दिया, अब आपका कौन कर रहा है? अब तो नहीं कर रहा है वो। कौन कर रहा है अब आपका? आप स्वयं कर रहे हो। अब उसको कौन माफ करेगा? अब आपको कौन माफ करेगा? कौन माफ करेगा? उसकी सजा यही कि आपका योग नहीं लग रहा है, आपको बाबा से अनुभूति नहीं हो रही है। आप रोज मुरली सुनने जा रहे हो, अमृत वेला भी कर रहे हो, अन्न का भी परहेज कर रहे हो, पवित्र भी रह रहे हो, आपको खुशी नहीं आ रही है, आपको उमंग उत्साह नहीं आ रहा है, हिम्मत की टांग आगे नहीं बढ़ रही है, चलाए जा रहे हो, घिसटते जा रहे हो। साधारण पुरुषार्थ है, तीव्र पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ माना आगे बढ़ना, और तीव्र पुरुषार्थ माना तेजी से आगे बढ़ना, उड़ना, जंप देना, हाई जंप देना। तो पुरुषार्थ क्या हुआ? पुरुषार्थ तो हुआ ही नहीं। नहीं ऐसा, मैं मुश्किल बातें नहीं कह रहा हूं ना, सिंपल बातें कह रहा हूं ना, रोज की बातें, रूटीन की बातें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, क्लास नहीं करा रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं।
ऐसे लोभ, है ना, लोभ हमारे अंदर भले पैसे का लोभ ना हो, हम यज्ञ में भी दान, बाबा के घर में भी दिल खोल के भरपूर भंडारी में डालते हैं, तो वो ठीक है, पैसे का लोभ नहीं है। किंतु नाम मान शान का लोभ तो है ना, नहीं, सबसे बड़ा लोभ ये है। नाम मान शान की इच्छा होती ना, योग नहीं लगता है, बुद्धि इसी में रहती है। उसने मेरे को पूछा नहीं, मेरा नाम हो, लोग मुझे पूछें, ये जो इच्छा अंदर से अच्छा नहीं बनने देगी। और फिर शक और अनुमान, इसके दो बच्चे हैं ना। लोभ वाले को शक बहुत रहता है, इसका, इसने जरूर ऐसा कर दिया होगा, इसने ऐसा कर दिया होगा, वो ऐसा करता होगा, ऐसा सोचता होगा मेरे बारे में, जरूर मेरा नाम नीचा करने की सोचता होगा, इसका नाम भी आगे जा रहा है ना, तो इसको आगे बढ़ने से, मुझे आगे बढ़ने से रोकेगा। उसके मन में तो हमेशा मेरे से ईर्ष्या रही है पहले से ही। तो इस रूप में फिर हमारा लोभ के संस्कार, ये जो विकार में छोटे छोटे पेपर रोज जो हमारे मन में आ रहे हैं, वो वाले बता रहा हूं। फिर मोह, मोह जो है सबसे बड़ा आज ब्राह्मणों में सबसे बड़ा विकार मोह के रूप में है। काम नहीं है, क्रोध भी, हम बहुत ठंडे रहते हैं कई बार, लोभ भी नहीं करते हैं, है ना, किंतु मोह बहुत है। किससे मोह है? एक तो सबसे बड़ा तो अपने मोह से, अब शरीर से ही मोह है। छोटा सा कुछ हो जाता है, कुछ बात होती है, सारा टाइम उसी में बुद्धि अटैच रहती है, उसी बुद्धि और मनुष्य में जाता रहता है। फिर देह के संबंधों में मोह है, देह के पदार्थों में भी मोह है, जो पहले था ना, पहला पेपर यही है, देह के संबंध, देह के पदार्थों में मोह, अटैचमेंट, लगाव है, झुकाव है। और ये जो मोह है, मोह के कारण चिंता और भय बहुत होती है। चिंता, ये देह में ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, बच्चे को ये ना हो जाए, बच्चा फेल ना हो जाए, हमारा धंधा ऊपर नीचे ना हो जाए, है ना। कई बार हम अमृत वेला मुरली सिर्फ इसीलिए करते हैं कि हमारा धंधा ठीक चलता रहे, बच्चे ठीक ठाक रहे, बच्चे एग्जाम में पास हो जाए। जैसे मंदिर में जाते हैं ना, मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाते हैं, जोत लगाते हैं, घंटा बजाते हैं ना। कई बार ज्ञान की गहराई में नहीं जाते, समझते नहीं बाबा क्या कह रहा है। बाबा ने जो सुना, एक मुरली इस तरह से एक सुनने के मात्र सुन लेते हैं, तो बाबा ने जो मुरली कहीं मुरली में सुनाया, क्या मैंने ऐसा जीवन बनाया? कल जैसे बाबा ने कहा सोने के पहले आधा घंटा, सोने के पहले कम से कम याद करना, कल की मुरली थी ना, और सुबह उठ के फिर बाबा को याद करना। तो कितने लोगों ने, हमने सुना, सभी ने मुरली सुनी, सभी ने सुनी थी, कितना भाई बहनों ने रात को सोने के पहले आधा घंटा याद किया, आधा घंटा याद करके सोए। तो गिनती के देखो, मैं समझता हूं कितने होंगे, मुश्किल से 20-25 भाई बहने होंगे ना। तो हमारा अटेंशन कितनों का अटेंशन गया इस बात पे? सुनी तो सही, खाली सुनने के लिए मुरली सुनने फायदा हुआ क्या? मुरली सुनने से फायदा हुआ क्या? अगर हमने आधा घंटा योग नहीं किया सोने के पहले, तो फायदा हुआ? नहीं हुआ ना। कल परसों रात को परसों बाबा आए थे ना, तो परसों बाबा ने कहा कि भी कल के लिए कहा था ना कि सोने के पहले रात को बाप दादा के सामने मनसा वाचा कर्मणा की चेकिंग करना, सोने के पहले, भले थकावट हो तो भी चेकिंग करके सोना। हम सबने चेकिंग की सोने के पहले, सबने की थी चेकिंग सोने के पहले, सबने अपना चार्ट भरा सोने के पहले, भरा सभी ने सोने के पहले चार्ट। परसों बाबा ने बताया, कल की रात मैंने भरा चार्ट, भरा सभी ने, चेकिंग की थी तीनों, मनसा वाचा कर्मणा में चेकिंग की। अच्छी बात है, जिन्होंने की बहुत अच्छी बात है, पर करना जरूरी है ना, क्योंकि बाबा की डायरेक्शन है ना। और उसमें हमने हाथ उठाया था, बाबा ने कहा दोनों हाथ उठाओ, है ना। बाबा ने कहा हाथ उठाने को याद रखना, इस सभा को इमर्ज करना। हमने किसके सामने हाथ उठाया? भगवान के सामने हाथ उठाया, इतने सब भाई बहनों के सामने हाथ उठाया, हमारी दादियों के सामने हमने हाथ उठाया था, है ना। हमारी दादियां भी सभी बैठी थी ना यहाँ पर, हमारे सभी बड़े भाई बहन बैठे थे यहाँ पर। 25,000 लोगों के बीच में हमने हाथ उठाया, 25,000 लोगों ने हमें देखा हाथ उठाते हुए, है ना।
हमारी, इसका मतलब हमारी इच्छा तो है, हम करना तो चाहते हैं, किंतु क्या क्या अड़े आ रहा है? हमारे संस्कार, हमारी आदतें। बस बातें की, बातें करते करते, अच्छा ओम शांति, गुड नाइट बाबा, सो गए, चलो। बाबा ने कहा था ना गुड नाइट करके सोना। अब गुड नाइट बाबा तक पहुंची नहीं पहुंची उसका कोई बात नहीं, गुड नाइट किया और यहीं पे गुड नाइट की। जैसे मुझे आपसे बात करनी है, मैंने अपने मन मन में आपसे बात कर ली और सो गया। अच्छा, मैंने आपसे बात तो की थी, पर आपको पता लगा मेरी बात, मैंने क्या बोला था आपको सोने के पहले? तो बाबा से कनेक्शन लगा था उस समय, करने के पहले कनेक्शन लगा था, गुड नाइट करने के पहले, गुड मॉर्निंग करने के, जब गुड मॉर्निंग बाबा कर रहे थे उसमें मेरा कनेक्शन था बाबा से। तो ये दूसरा पेपर, मतलब ये जो इस तरह से हमारे मोह का, चिंता और भय, डर कितना लगता है हमको, हर बात का डर। आज मोटा होने का कारण क्या है पता है? मोटा होने का पता कारण क्या है? सभी लोग मोटे बहुत होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं मोटे? चिंता और डर की वजह से। सबसे बड़ा कारण, खाने से लोग मोटे नहीं हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं खाने से लोग मोटे हो रहे हैं? आज 40% लोग मोटे हो गए हैं, पता है आपको, शहरों में 45%। क्यों मोटे हो गए? आप क्या समझते हैं क्यों मोटे हो गए? खाने पीने से। खाना पीना तो लोग पहले खाते थे। मुझे याद है आधा आधा किलो लड्डू, एक आदमी लड्डू आधा किलो लड्डू खा जाएगा पूरा, हमारे सामने। आज खाते हो आधा किलो लड्डू एक साथ? कितनी कितनी चपाती खा जाते थे लोग, कितना कितना घी खा जाते थे लोग, मोटे नहीं होते, तभी हड्डी एकदम पतले दुबले एक्टिव रहते थे। आज स्ट्रेस से, तनाव से हम मोटे हो रहे हैं, इनसिक्योरिटी से मोटे हो रहे हैं। उनसे हमारे हार्मोन्स, ऐसे हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन जो होते हैं, टेंशन वाले हार्मोन निकलते हैं। हमारी हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थायराइड स्लो हो जाती है, हमारे एडिनल हार्मोन ज्यादा निकल आते हैं, पेनक्रियास से इंसुलिन कम निकलता है। उनसे हमारी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होने से जितना हम खाते हैं वो पचता नहीं है, वो फिर फैट के रूप में कन्वर्ट होकर सारी हमारी बॉडी को मोटा करता है। अंदर इनसिक्योरिटी की फीलिंग, असुरक्षा की भावना, चिंता और डर की भावना हमें मोटा बना रही है। और आज हम डाइटिंग करके अपना वेट कम करते हैं, फिर मोटे हो जाएंगे वापस, डर निकालेंगे नहीं, चिंता निकालेंगे नहीं तो। डाइटिंग से हम ठीक नहीं होने वाले हैं, डाइटिंग से और कमजोर होने वाले हैं। जो थोड़ा बहुत खाते हैं वो भी गड़बड़ होने वाला है ना। टेम्परेरी सॉल्यूशन हो सकता है डाइटिंग, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसी तरह से अहंकार है ना, अहंकार के भी बच्चे ना, अहंकार में जो सबसे बड़ा प्रेशर है जल्दीबाजी है ना। हम हर समय प्रेशर, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, परिवार का प्रेशर, काम जहां जॉब करते हो वहां का प्रेशर, बच्चों का प्रेशर, पति का प्रेशर, पत्नी का प्रेशर है ना, सास का प्रेशर, माता पिता का प्रेशर, कितने सारे प्रेशर में आदमी आज, हर में आदमी चाह करके भी सोना चाहता, सो नहीं पाता है। हर समय बिजी है, जिससे उससे पूछो काम कुछ नहीं कर रहा, खाली बैठा है, टीवी देख रहा है, तो पूछो कि ये काम कर दोगे? नहीं, मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। और हमारी दादियों को भी कहें, दादी हमेशा इजी रहती हैं, हम लोग सदा इजी रहते हैं। कोई कहता है हमें मिलना है, अच्छा हाँ हाँ मिल लेते हैं, कोई बात है तो हाँ हाँ अभी बात कर रहे थे। दुनिया में पर आदमी ये यूज करता है, मैं बहुत बिजी हूं, मैं बहुत बिजी हूं। ईर्ष्या द्वेष कितना है, कंपटीशन की भावना, आपस में कंपटीशन, जबकि हमारा कुछ आपस में हिस्सा नहीं बढ़ता है, तो भी कंपटीशन, तो भी ईर्ष्या द्वेष, कंपैरिजन की आदत, तो ये भी तो विकार है ना। तो ये अभी तो छोटी छोटी बातों के रूप में आ रहा है, छोटी छोटी बातों के रूप में आ रहा है, तो बाद में क्या होगा, ये पांच विकार आग का रूप ले लेंगे। काम भी अपवित्रता है, क्रोध भी अपवित्रता है, लोभ भी अपवित्रता है, मोह भी अपवित्रता है, और अहंकार भी अपवित्रता है। और उनके बाल बच्चों का अंश जो है हमारे अंदर, वो भी अपवित्रता है। इवन व्यर्थ संकल्प चलना भी अपवित्रता है।
इसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों करता है, ब्राह्मणों के भी ऐसा करता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, यह भी अपवित्रता है। और जबकि ब्राह्मण जीवन का श्वास ही पवित्रता है। पवित्रता में ना अपने को आत्मा देख, अपने को आत्मा समझ के दूसरे को भी आत्मा देखना। हम सब एक बाप के बच्चे हैं। मेरा धर्म भी शांति है, इसका धर्म भी शांति है। मेरा धर्म भी प्यार है, इसका धर्म भी प्यार है। मैं भी सुख चाहता हूं, ये भी सुख चाहते हैं। भले सामना वाला अभी कष्ट में है या दुख या क्रोध कर रहा है या कुछ और गलत बोल रहा है, गलत किसी ईर्ष्या द्वेष के वश पीड़ित होकर व्यवहार कर रहा है, तो हमें उसके ऊपर रहम आना चाहिए, ना कि उसके ऊपर हमें गुस्सा आना चाहिए। तो जब आखिरी समय आएगा तो विकार किसका रूप ले लेंगे? आग का रूप ले लेंगे। फाइनल अभी आप देख रहे हो, अब विकार आग का रूप ले रहे हैं ऑलरेडी, मोबाइल के कारण, इंटरनेट के कारण, है ना, टेलीविजन के कारण। आज हाथ हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, बच्चे आजकल छोटे छोटे बच्चे, है ना, इतने इतने इन विकारों में पीड़ित हो चुके हैं, इतने विकारों से पीड़ित, इन इच्छाओं से पीड़ित हो चुके हैं, आग के रूप में है। आप उनको जरा किसी बात की रोक नहीं सकते हो। रोक सकते हो? बच्चों को रोक सकते हैं किसी बात के लिए? और अपने आप को रोक सकते हो? अपने अंदर भी आदतें पड़ जाते हैं। टीवी का कोई सीरियल देखना शुरू करो, क्या होता है, वो सीरियल जब टाइम आएगा ना आने का, तो क्या होगा, भले आप आज दृढ़ता, सुबह से दृढ़ता करो, मुझे मैं नहीं देखेंगे, हम नहीं देखेंगे, हम नहीं देखेंगे, हम नहीं देखेंगे, 8 बजे सीरियल आना है वो वाला, 8 बजे अपने आप जाएंगे, ऑटोमेटिक टीवी के पास पहुंच जाएंगे, बटन ऑन करेंगे, ऑन कर लेंगे। कहां गई वो दृढ़ता, कहां गई? फिर देखने बैठ जाएंगे, फिर 1 देखेंगे, 2 देखेंगे, 3 देखेंगे, 1.5 घंटा चला जाएगा, 2 घंटा चला जाएगा, फिर चार्ट चेक करना भी भूल जाए, टीवी देखते देखते सो जाए। नहीं, कहां गई दृढ़ता? कहां गया बाप दादा से हाथ उठाया था, वो कहां गया? क्योंकि संस्कार पड़ जाता, आदत, संस्कार में जो चीज हम बार बार करते हैं, जैसे बाबा आज की बोली थी ना, मीठे बच्चे, हर कर्म, सारा मदार कर्मों पर है। हम जो कर्म करते हैं वो अंदर रिकॉर्ड होता है, और वो फिर एक बार होने के बाद वो हमारी आदत पड़ जाता है, फिर दूसरी बार होएगा और पक्की आदत हो गई, तीसरी बार करेंगे और पक्की आदत, चौथी बार करेंगे और पक्की आदत, छठी बार करेंगे और पक्की आदत। इसलिए हमने कर करके हमारी क्या है, हम आज चाह करके भी छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें क्रोध हमने लाखों बार किया है। अब क्रोध, कोई हमें जो क्रोध करे, क्रोध करना सहज है वापस, क्रोध को रोक लेना मुश्किल है, इसमें पुरुषार्थ है, ये है माया, है ना? नहीं, यही तो माया है। सामने बच्चे को चोट लग गई, बच्चा रो रहा है, रो के हमारा भी रोना शुरू हो गया, हमारे आंखों में आंसू निकलना शुरू हो गया। रोना सहज है, उसको रोते हुए देख के, इसका दुख देख के रोना सहज है, कि तू अपने आप को ना रो करके उसकी उठा के उसकी मदद करना, किसका एक्सीडेंट हो गया, उसको एक्सीडेंट देख करके रोना सहज है, दुख फील करना सहज है, कि तू उसको ना रो करके, उसकी हिम्मत करके उसको उठा करके उसको हॉस्पिटल पहुंचाना, ये कर्म है, ये अच्छा कर्म। किसी के बारे में बातें कर लेना बहुत सहज है, कि तू उसके उस परिस्थिति में अपने आप को कष्ट देके उसको मदद करना, ये मुश्किल है। नहीं, सामने कुछ समस्या हो, उस समस्या के बारे में बातें कर लेना बहुत सहज है, चिंता कर लेना बहुत सहज है, उससे मीटिंग कर लेना बहुत सहज है, कि तू समस्या को जाके फेस करना, ये बाबा की श्रीमत है। उस समस्या का सामना करना, ये बाबा की श्रीमत है। तो ये जो है, हमको इसके लिए हमें बहुत अभी अभ्यास करना होगा। और अंत में क्या होगा, पांचों विकार जैसे एकदम एकदम गहरे रूप में आएंगे, बिल्कुल एकदम हर चीज का विकार, हर चीज हमारे रूप में कंबाइंड रूप में आएगी। जैसे मैंने बताया ना, आदमी दबा हुआ है, अभी आदमी के जहां जहां हमारे संबंध होते हैं ना, वो संबंध के इतने वश हो जाते हैं, बंधन बन चुके हैं। हम चाहें भी अगर घर में, अपने घर में या जहां हम रहते हैं, हम ऐसा करना चाहें, हम 4 बजे 2 बजे उठ के योग करना चाहें, हमें योग करने देंगे 2 बजे घर में? क्या पागल हो गए हो क्या? क्या कहेंगे? अच्छा, लाइट, थोड़ी सी लाइट जलाओ तो क्या बोलते हैं घर वाले? मान लो आप ज्ञान में चलते हैं, घर वाले नहीं चलते हैं, तो क्या होता है? अनुभव होगा ना। जिनके घर में सभी चलते हैं उनका तो बहुत अच्छा भाग्य है, ये घर में कोई एक चलता है, उसका क्या हालत है ना?
कितना मतलब हमको क्या हालत होगी, अंत में तो ऐसी हालत होगी उस समय कुछ होगा ही नहीं। उसमें मोह भी कितनी जोर से आएगा, है ना। मैंने बताया लास्ट में जब मान लो वही पेपर याद कर लो, भूकंप आया है ना, या आपस में कम्युनल राइट हो गए, एक दो लोग दूसरे को मार रहे हैं, है ना, तो क्या होगा उस समय, कितना क्रोध आएगा, कितना लोभ आएगा, चीजें जला देंगे एक दूसरे की, है ना, कितना मोह आएगा, कितना अहंकार आएगा। आफ्टर ऑल मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मेरे को भी ऐसे करते हैं क्या, मुझे भी ऐसे करेंगे क्या, मैंने इतने लोगों की सेवा की है तो भी मुझे ऐसे कर रहे हैं क्या, तो मुझे लोग पूछते नहीं है। कितना बड़ा रूप आएगा, बहुत बड़ा रूप आएगा, आग के रूप में आएगा। ठीक है, ये दूसरा पेपर है। ठीक है, तो पहला कौन सा पेपर था, देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ के लगाव की आग होगा, दूसरा ये होगा, ये दूसरा ये विकार आग के रूप में आएंगे। तीसरा पेपर कौन सा आएगा, तीसरा पेपर जो आएगा वो आएगा विनाश की आग। अभी तो 5 तत्व आते ना, कोई कोई थोड़ा, कभी भूकंप आ गया, कभी बाढ़ आ गई, कभी कुछ आ गया, कभी बहुत ठंडी हो गई, कभी बहुत गर्मी हो गई ना, कभी बहुत बरसात हो गई, है ना। और पांचों तत्व जब इकट्ठे आएंगे तो क्या होगा, तो पांचों तत्व बड़ी जोर से आएंगे एकदम, पानी भी जोर से आएगा, आग भी लगेगी और धरती भी हिलेगी, है ना, बहुत जोर से हवाएं भी चलेंगी, है ना, ऊपर से भी स्पेस से भी चीजें टूट टूट के नीचे गिरेंगी, है ना, अभी कभी कभी उल्का गिरेंगी, कभी कुछ गिरेगा, कभी कुछ, इतने सारे रॉकेट आसमान में घूम रहे हैं, वो भी धरती पे गिरेंगे, कहां गिरेंगे ना, एकदम पांचों तत्व जोर से आएंगे, वो विनाश की आग बड़ी जबरदस्त होगी। एटम बॉम्ब गिरेंगे, है ना, आपस में लड़ाइयां बड़ी जबरदस्त होंगी चारों तरफ ना। बाबा कहते भारत में खून की नदियां बहेंगी, वहां तो एकदम एटम बम फटेगा और लोग मर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो एकदम बहुत त्राही त्राही होगी, तो वो भी जबरदस्त आग होगी ना। ये फाइनल पेपर की मैं बता रहा हूँ ना। और पांचवी आग है पश्चाताप, चौथी आग है पश्चाताप की आग। तो ये 4 प्रकार की आग जो है हमारे अब सामने आने वाली है। पश्चाताप की आग माना, अरे बाबा से हम 30 साल से ज्ञान में चलते, 40 साल से 50 साल से ज्ञान में चल रहे थे, हमने तो अपना समय ऐसे ही वेस्ट कर दिया। 20 साल से ज्ञान में चल रहे थे, 10 साल से चले, बाबा ने इतनी इतनी अच्छी क्लास, इतनी इतनी मुरली हम पढ़ते थे, बाबा ने इतना डायरेक्शन दिया, हमने अपना अटेंशन भी रखा, हमने अपने चार्ट भी बनाए, किंतु 2 दिन भर के चार्ट छोड़ दिया, बाबा की बात को लोक लाज के अंदर आकर के हमने उसको छोड़ दिया, अन्न का परहेज नहीं किया, है ना, हमने कभी मुरली में ध्यान नहीं रखा, इतना अमृत वेला भी कच्चा पक्का किया। लास्ट में क्या होगा, बहुत दुख होगा ना, हमारा नंबर भी अनाउंस हो जाएगा, है ना, नंबर भी पता लगेगा ना, मैं दासी बनने वाली, मैं दास बनने वाला, नौकर बनने वाला हूँ ना, या प्रजा में आने वाला हूँ। दूसरे दिखाई देंगे हमारी क्लास का वो फला भाई या बहन, वो तो राजकुमारी बनने वाली है। हम तो अमीर परिवार के हैं, वो तो एकदम गरीब परिवार की माता है, वो राजकुमारी बनने वाली है। नहीं तो क्या होगा, हम अपने आप को अभी तो बहुत बड़ा समझते हैं, किंतु बाद में क्या होगा, उस समय क्या दिखाई देगा, शर्म नहीं आएगी। पर क्या कर सकते हैं उस समय, बाबा ने कहा ना, इस मुरली में कहा ना, पेपर तो अभी, रिजल्ट तो अभी अनाउंस हो जाएगा, मरने के बाद अनाउंस नहीं होगा, अभी अनाउंस होगा, मरने के शरीर छोड़ने के पहले अनाउंस हो जाएगा। हमारे सेंटर के, हमारी क्लास में कौन कौन क्या बनेगा, सेंटर की क्लास में या मधुबन में भी, यहाँ पर सब कुछ पहले से अनाउंस हो जाएगा, सब प्रत्यक्ष हो जाएगा, दिखाई देगा। भले आज हम कितना बड़ा दिखावा करें, आज मैं इतना बड़ा हूं, इतनी बड़ी हूं, और पुरुषार्थ अंदर ना हो, सातों एनर्जी अंदर ना हो, जमा ना की हो, ज्ञान गुण शक्तियों खजाना जमा ना किया हो, अपना समय संकल्प श्वास बोल बाबा की याद में ना बिताए हो, सेवा में ना बिताए हो, तो क्या होगा, पश्चाताप होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अब ये चारों तरह के पेपर जो हमारे पेपर अभी भी आ रहे हैं और आने वाले समय में तो एकदम इकट्ठे आएंगे, ये आग है, आग के रूप में आएंगे। अगर इनमें से किसी का भी अंश हमारे अंदर रहा होगा ना, अंदर में, हमारी मन बुद्धि में,
तो ये आग, बाहर की आग हमको अंदर पकड़ लेगी, अंदर से आग आग को पकड़ लेती है ना, तो ये आग पकड़ लेगी, और ये आग पकड़ लेगी तो क्या होगा। तो इसलिए अभी हमारा मुख्य पुरुषार्थ क्या होना चाहिए, हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए कि हमें, हमारे अंदर इस चारों प्रकार की आग का अंश भी ना रहे अंदर। ना तो देह भान का जरा भी अंदर अंश रहे, देह के संबंधों के भान का अंश रहे अंदर, ना देह के पदार्थों के लगाव का अंश अंदर रहे। थोड़ा सा भी होगा ना तो पकड़ लेगी यार, उस समय हमारा ध्यान बाबा में लगेगा, इनमें लग जाएगा, जबकि उस समय लगना चाहिए बाबा के अंदर, बाबा की याद में। एकदम हम शांति धाम में हमारी बुद्धि लग जानी चाहिए, बाबा की गोद में पहुंच जाना चाहिए, एक सेकंड में, सेकंड में मोह नष्ट होकर के एकदम स्मृति लब्धा, स्मृति आ जाए, स्मृति स्वरूप बन जाए, मैं और मेरा बाबा, बस मैं बाबा का बाबा मेरा, मैं बाबा की गोद में हूं। यहां देखो कुछ मर्जी होता है, देखिए दुनिया में कुछ मर्जी होता रहे, इसकी फीलिंग भी ना हो। विकारों की आग का जरा भी अंश ना हो, जरा भी, ना काम का, ना क्रोध का, ना लोभ का, ना मोह का, ना अहंकार का, ना आलस का, ना अलबेलेपन का अंश भी ना हो अंदर। जरा भी अंश है तो निकाल दो अभी, किसी चिंता का, भय का, शक अनुमान का, दूसरे में दोष निकालने की आदत हो, किसी से बदला लेने की भावना हो, माफ कर दो सबको, सच्चे दिल से माफ कर दो। अभी तक जीवन में जो गलतियां हो गई हैं उसको लिख के बाबा को दे दो, बाबा हमसे ये गलती हो गई, ये गलती सच्चाई से लिख के, बाबा हमसे ये गलती हो गई, बाबा ये आज से अब तक ये गलती, फला टाइम पे गलती, फला टाइम पे गलती, फला टाइम में हमसे गलती। क्योंकि बाबा का बनने के बाद सबसे बड़े जो पाप कर्म है वो बाबा के बनने के बाद हुए हैं। क्योंकि उसका तो एक गुना था, अभी बाबा का बनने के बाद जो पाप किए उसका 100 गुना है। और जब याद करने बैठते हैं बाबा को, पहले वो याद आते हैं, सारा टाइम उसको उसको खत्म करने में चला जाता है कई बार। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता नहीं होता। हमको तो बहुत भाई बहनों के फोन आते हैं, है ना, मैं योग करने बैठता हूँ, मुझे ऐसे ऐसे विचार आते हैं, मुझे ऐसे ऐसे विचार आते हैं, क्या करूँ, मुझे ऐसे सपने आते हैं, नींद करने जाते हैं ऐसे ऐसे सपने आते हैं, है ना, क्या करें, नींद नहीं आती है, गोली खा के बहुत देखी नींद, तो भी नींद नहीं आती है ना, डिप्रेशन हो गया है। तो ये जो है, और बहुत सारी बीमारियां जैसे इस रूप में आ रही है ना, तो ये जो है ऐसे ऐसे विनाश की आग अगर जरा भी किसी भी तत्व से, है ना, प्रकृति के पांचों तत्व ना, आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, किसी के प्रति भी आसक्ति होगी थोड़ी सी भी ना, तो विनाश की आग तंग करेगी, है ना। और चौथी पश्चाताप, इसलिए सर्व पश्चाताप किस बात का होता है, जब कोई चीज हमें प्राप्त नहीं की, अनुभव नहीं होता है। अगर हम बाप से भी सभी अनुभव कर लिए तो क्या होगा, पश्चाताप होगा क्या, होगा ही नहीं। तो अब इसके लिए हमें क्या करना, जो बाबा ने कहा चारों चारों सब्जेक्ट में पास होना बहुत जरूरी है, ज्ञान में भी, योग में भी, धारणा में भी, सेवा में। तो ज्ञान माना समझ, है ना, ज्ञान की गहराई चाहिए हमको, समझ भी गहराई में, ऊपर ऊपर से नहीं मैं आत्मा हूं बस, परमात्मा के संतान हूं, मेरे सरल संबंध शिव बाबा के साथ हैं, और डी फॉर ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला बहुत, खाली इतना नहीं, इसकी अनुभूति चाहिए चलते फिरते, ज्ञान की गहराई चाहिए ना? समझ, ज्ञान माना समझ, ये समझ हमें अंदर आ जाए और उस समझ में रह के हम उसको समझ को यूज करें। खाली ज्ञान सुना हुआ इसका कोई फायदा नहीं है, मुरली भी याद है, मुरली के 10 पॉइंट याद है, उसका कोई फायदा नहीं है कि तो वो मेरे जीवन में आया कि नहीं आया। ये मुरली बाबा की श्रीमत है, ये मुरली जो मैंने बाबा की मुरली सुनी तो सही, किंतु क्या मैंने मुरली को प्रैक्टिकल जीवन में लाया। ब्रह्मा बाबा तो जो मुरली जो बाबा अनुभव था, बाबा प्रैक्टिकली उसको जीवन में उसी दिन कर लेते थे। और मम्मा का क्या कहता, बाबा का कहना मम्मा का करना, मम्मा उसी टाइम प्रैक्टिकली करना शुरू कर देती थी, इसलिए वो नंबर 1 बने, मम्मा पापा इसलिए नंबर 1 बने। दादियां भी नंबर 1 क्यों बन रही हैं, अष्टरत्न में क्यों आ रही हैं, क्योंकि उनको इतना मुरली से प्यार है, कितनी भी तबीयत खराब हो तो मुरली जरूर पढ़ेंगे, मुरली जरूर, बार बार पॉइंट्स, बार बार मुरली के। आज भी दादी जानकी जी आती हैं, कैसे मुरली को, सारी मुरली जैसे वो पूरी की पूरी, शाम को जब आधा घंटा क्लास कराएंगे तो सारी मुरली के पॉइंट्स एकदम ऐसे होते हैं, वरदान, स्लोगन, सब चीजें, मुरली की इतनी गहराई से एक बात उनकी बुद्धि में होती है, मुरली से प्यार है। मुरली बाबा ने क्या कहा उसको जीवन में शाम तक प्रैक्टिकल जीवन में लेके आते हैं, बाबा की श्रीमत है ना।
तो ये जो है हमको बहुत गहराई से, जैसे ज्ञान की बहुत, ये ज्ञान माना बाबा की मुरली, इसकी बहुत, क्योंकि ज्ञान की जो मुरली के एक एक पॉइंट है ना, वो कैसी है, बाबा ने बताया मुरली के बारे में कि बाबा का एक एक महावाक्य, मुरली का एक एक महावाक्य जो है वो है गुह्य है। पीछे बाबा ने मुरली में आया था, गुह्य नहीं गुह्यतम है, बहुत गुह्य है, मतलब जो सामने लाइन पढ़ते हो ना उसका डायरेक्ट मीनिंग वो नहीं है, उसी गहराई में जाओ, ज्ञान की गहराई में जाओ, वो तब समझ में आएगा क्या है। गोपनीय है, दूसरी बात गोपनीय है, उसमें जो सामने किसी अनजान व्यक्ति पढ़े उसको समझ नहीं आएगी मुरली क्या है। जैसे आपको भी पहले पहले पढ़ते समझ आती थी क्या मुरली? समझ नहीं आती थी, अब हमको समझ में आती है, 30 साल चलने के बाद समझ में आ रही है ना। 25 साल पहले भी सुनी थी ये वाली यही मुरली, 5 साल बाद रिपीट होती है ना, 20 साल पहले भी सुनी थी, 15 साल पहले भी सुनी थी, 10 साल पहले भी, 5 साल पहले भी सुनी थी, 25 साल पहले भी सुनी थी, कि तू आज जो सुन रहे हैं तो आज उसकी अलग गहराई समझ में आ रही है, आज वो मुरली मुरली लगती है। तो ये जो ज्ञान की, तो इसकी जो ज्ञान मुरली की जो है, मुरली को जिसने अपना हथियार बना लिया ना, और बाबा ने जो कहा मुझे वो करना ही है प्रैक्टिकली, शाम तक होते होते तो उसका स्वरूप बन जाना है। तो मुरली सुनने के तो पहले ज्ञान के, इसके भी 6 स्टेप हैं मुरली सुनने के। पहला स्टेप है मुरली का श्रवण। मुरली हमें कैसे सुननी चाहिए? एक तो कई बार आजकल जो कहते हैं ना, हम लोग इंटरनेट पे सुन लेते हैं, इंटरनेट पे पढ़ लेते हैं, मोबाइल पे मुरली आ जाती है ना, वो मुरली सुनने से बात नहीं है। आपको भूख लगी हो तो आप क्या करते हो? क्या करते हो? एक खाने की प्लेट होती है ना, उसका फोटो देख लो, पेट भर जाएगा ना? नहीं भरेगा? भर जाएगा। एक खाने में बहुत अच्छी प्लेट उसमें बनी हुई है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत मल्टीपल डिशेज हैं, है ना, और आपके टेस्ट की डिशेज हैं, उस फोटो को सामने देख रखो और उसको फील करो, मैं खा रहा हूं, मेरे अंदर जा रही है। पेट भर गया? भर जाता? नहीं भर जाता? भरना चाहिए? नहीं भरना चाहिए? नहीं भरना चाहिए? नहीं। जो क्लास में जाके जो मुरली हम सुनते हैं ना, टीवी पे देखने से भी नहीं है, क्लास में जाके जो हम मुरली सुनते हैं, बाबा जिस भी आत्मा के द्वारा, चाहे भाई है चाहे बहन है, आपकी सेंटर इंचार्ज है, वो बाबा जिस आत्मा के द्वारा मुरली सुना रहा है, उस वायुमंडल में बाबा उस आत्मा के द्वारा, उस वायुमंडल के द्वारा आपको शक्ति भी दे रहा है। बाबा जो कह रहा है उसके द्वारा वो आपको जीवन में आए, उसके लिए धारणा, वो धारणा भी आपको करा रहा है, उसके लिए धारणा में आ जाए, उसकी धारण करने की शक्ति भी साथ साथ भर रहा है। वो बाबा की गोद में बैठ के मुरली सुनो, सूक्ष्म वतन। मन और बुद्धि से कहां चले जाओ? यहां बैठे बैठे आप यहां से अपने घर जा सकते हैं ना, मन बुद्धि से तो जा सकते हैं ना, अपने घर के ड्राइंग रूम में जा सकते हैं ना, भले 1000 किलोमीटर दूर हो, जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? जा सकते हैं। दिखाई दे रहा है यहां से अपना अपना घर दिखाई दे रहा है आपको? अपने घर का ड्राइंग रूम दिखाई दे रहा है? माताओं किचन दिखाई दे रही है घर की? कौन कौन सी चीज कहां रखी है दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही? दिखाई दे रही है। ऐसे ही हम जहां भी हम बैठे हैं, अपनी क्लास में बैठे हैं, वहां बैठे बैठे भी बस यूं किया और बाबा की गोद में चले गए, फिर बाबा मेरे लिए मुरली सुना रहा है। जब भी हम कुछ रिकॉर्डिंग करते, कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं? कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं? अगर कुछ रिकॉर्ड करनी होती है, हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं? सारे वातावरण को शांत कर देते हैं? नहीं कर देते? नहीं करते? कोई शोर मचाए तो क्या करते हैं? चुप ऐसे करते हैं, चुप हो जाओ, बोलो नहीं। उस समय हमारा, जब हम बाबा की मुरली सुन रहे, उस समय हमारे अंदर कोई विचारों का शोर नहीं होना चाहिए। घर का विचार आए, इधर का विचार आए, उधर का विचार आए, मुझे एक करना है, ये विचार नहीं, सिर्फ एक बाबा, बाबा का विचार, एक बाबा, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, मैं बाबा की मुरली सुन रहा हूं। इस फीलिंग में, एक विचार में बैठ के मुरली सुनने का, भगवान के महावाक्य हैं ये, इस विचार में बैठ के मुरली सुनने का। क्या मुझे बताओ, घर में बैठ के टीवी पे देखते हुए ये मुरली स्थिति होती है हमारी क्या? इधर से बच्चा कान खींच रहा होता है, इधर से कोई खींच रहा होता है, इधर से वो चाय बना के दो, इधर से कुछ बोल रहा होता है, कुछ बोल रहा होता है, उधर से कुछ आवाज आ रही होती है रिकॉर्डिंग अंदर क्या?
रिकॉर्डिंग होती है उस समय। घर में आप कॉपी लेके बैठो, मोबाइल खोल के बैठ जाओ, उसमें इतनी अटेंशन लगती है क्या? वो जो 45 मिनट आप सेंटर में बैठ के मुरली सुनते हो, उसमें मन बुद्धि को एकाग्र करके बस बाबा की गोद में बैठा हूं, मुरली सुन रहा, अंदर रिकॉर्ड कराओ ना अंदर। नहीं? और अगर हम बाबा कहता है कि अगर अमृत वेले की मुरली, जो सुबह की मुरली होती है, जितने घंटे मुरली में लेट, उतने घंटे उतने जन्म सतयुग में लेट हो जाएंगे। कई लोग कहते नहीं हम तो दिन में 11 बजे जाके मुरली सुनेंगे ना। काम वाम कर ले, खाना वाना खा के आराम से जाएंगे, 11 बजे मुरली सुन के घर आ जाएंगे। नहीं, शाम को मुरली सुनने जाते हैं। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि प्रैक्टिकली हमने किया है। मैं हॉस्पिटल में जाता था, दिल्ली में जब था, तो मुझे हॉस्पिटल 8:30 बजे पहुंचना होता था। बच्चे को 7 बजे घर स्कूल में, 6:30 बजे स्कूल में छोड़ना होता था। तो हम लोग सुबह सुबह नहा दो, सुबह 4 बजे उठ के मेडिटेशन करके, मैं और मेरी युगल, हम लोग तैयार होके खाना घर में बना के बच्चे को तैयार करके उसको स्कूल छोड़ते थे। स्कूल छोड़ के हम फिर मुरली में जाते थे। मुरली से 8 बजे जैसे मुरली पूरी एकदम उठे, भागे, 2.5 किलोमीटर दूर था वहां से मेरा सेंटर, जहां मैं हॉस्टल में रहता था, जहां मैं मकान मिला हुआ था हॉस्पिटल की तरफ से। फिर हम वहां जाते थे, मुरली सुन के 8-10 तक घर पे आए, और 8-10 तक घर आके तुरंत 2 चपाती खा के, और 8:30 से 8:25 पे हॉस्पिटल पहुंच गए। जहां लगन है ना, वहां सब कुछ हो जाता है। वहां खाना भी बन जाता, तक हमारा खाना भी बन जाता था, बच्चे को भी छोड़ देते थे और अपना काम भी कर लेते थे। जहां लगन हो वहां हम बाबा को प्रायोरिटी देते, बाबा भी हमको प्रायोरिटी देता है ना। हम बाबा को याद करते, बाबा भी हमें याद करता है ना। फिर नहीं बच्चे स्कूल में जाते हैं, हमें टाइम नहीं है ना। जहां हमारी लगन हो वहां पर, तो सबसे पहली बात तो रिकॉर्डिंग हमारी ठीक होनी चाहिए। सेंटर पे जाके मुरली सुनने का ज्ञान से फिर योग है ना। ज्ञान को प्रैक्टिकल स्वरूप में लाओ तो योग होगा ना। और योग को जब योग लगाया, योग में जो अनुभूति उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाओ तो धारणा बनेगी ना। योग में जो अनुभूति उसको जियो दिन में, वो धारणा बनेगी ना। और उस धारणा में जब आपके चेहरे और चलन पे वो धारणा आएगी, चेहरा माना मन और चलन माना कर्म में, जब वो धारणा, धैर्यता आएगी, संतुष्टता आएगी, हर्षोन्मुखता आएगी, सरलता आएगी, नम्रता आएगी व्यवहार में, धैर्यता आएगी, मधुरता आएगी, बोल में मधुरता, मीठापन आएगा, सहनशीलता आएगी, दृढ़ता आएगी, आज्ञाकारी का भाव आएगा, वफादार का भाव आएगा, ईमानदारी का भाव आएगा, सत्यता आएगी, सरलता, निर्भयता आएगी, फरमान बरदारी आएगी। तब तो फिर सेवा होगी ना। नहीं तो मैं कह तो कुछ और रहा हूं, बोलकर और कुछ रहा हूं। सेवा होगी? सेवा होगी? कहते क्लास तो बहुत अच्छी कराते, बहुत बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, देखो अपने आप देखो अभी क्या कर रहे हैं, खुद क्या कर रहे हैं। नहीं ऐसे सेवा होगी उससे? ये सीक्वेंस है ना। पहले ज्ञान है, उस ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप में जिए, बैठ के अनुभव करें ज्ञान को, तो योग है, उसे योग कहते हैं। और योग से जो शक्ति आई, योग बल जमा हुआ, उसके द्वारा वो ज्ञान हमारे स्वरूप में आ गया, उसको धारणा कहते हैं, दैवी गुणों के रूप में। और जो दैवी गुण हमारे, फिर हम व्यवहार में चलते फिरते, उठते बैठते, हमसे हर समय जो सेवा होती रहती है उसमें। हम किसी को एक शब्द बोलते हैं, वो भी प्रैक्टिकों के दिलों में छप जाता है। हम 2 घंटा 4 घंटा भाषण करने के बाद वो उतना बात नहीं फर्क पड़ता है, किंतु हम जो हमारे जो धारणा स्वरूप होकर के जो हम बात कहते हैं, लोगों के दिलों में छप जाती है, लोग उसको करना शुरू कर देते हैं। ऐसा होता नहीं होता? बताओ, कोई ऐसा प्रैक्टिकल जीवन वाला कुछ करता है तो हम क्या फील करते हैं ना, हाँ इसने जरूर हमें भी करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, ऐसा हमको बनने का। तो ये बाबा ने कहा चारों सब्जेक्ट में पास होना है ना। ये नहीं ज्ञान तो बहुत अच्छा सुना देते हैं, क्लास तो बहुत अच्छी, योग में नहीं है, योग में कच्चे हैं, धारणा में है नहीं, गुस्सा, अभी भी गुस्सा चल रहा है, अभी भी चिंता रहती है, अभी भी डर लगता है बातों से, अभी भी मोह बहुत है, अभी अहंकार बहुत है, थोड़ी सी बात हर्ट हो जाती है, रोना आ जाता है आंखों में, दिल भर आती है ना।
वो नहीं होना चाहिए। अभी इच्छाएं बहुत हैं, कामनाएं बहुत है मन में, एक्सपेक्टेशंस बहुत है लोगों से, बच्चों से, संबंधियों से, वो नहीं, वो ये धारणा नहीं है। तो ये जितना हम ज्ञान की गहराई में जाएंगे ना इस तरह से, तो मूल्यों में जो बाबा ने कहा ना, वो प्रैक्टिकल करने का। इसके लिए अपने दिल में सिर्फ दिलाराम, एक दिलाराम को बिठाने की आवश्यकता है। दिलाराम माना ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियों का। बुद्धि के 4 एस्पेक्ट है ना, जो बुद्धि के कई बार हम क्लास में बात करते हैं, बुद्धि के 4 एस्पेक्ट। सबसे पहला एस्पेक्ट दिल है, कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं। अगर दिल में ये 7 एनर्जी हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां हैं, तो मेरा विवेक ईश्वरीय बनता है। और विवेक माना परखने की शक्ति, और फिर निर्णय करने की शक्ति एक्यूरेट, दिव्य काम करती है, दिव्य डिवाइन बन जाती है। और तब मेरा चित्त शांत, एकाग्र और आनंदमय बनता है। अगर दिल में, कॉन्शियसनेस में देह है, देह के संबंध, देह के स्वभाव, संस्कार, देह के पदार्थ हैं, तो मेरा चित्त, तो मेरा विवेक कंफ्यूज होता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, चित्त अशांत और चंचल हो जाता है। इससे दिल में सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिल में ABCD को याद रखो। ABCD माना A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन, कनेक्शन माना संबंध, मेरे सर्व संबंध शिव बाबा के साथ हैं, D फॉर ड्रामा। तो ज्ञान का सार रूप में ज्ञान ये है, ABCD। बाबा की मुरली के पॉइंट्स को मनन चिंतन करते रहो, है ना, वही गहराई से। किंतु अगर सार रूप में मुरली भी भूल जाए तो ABCD याद रखो बार बार। मैं अति सूक्ष्म, स्थूल देह नहीं, मैं स्थूल देह को चलाने वाले अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मैं आत्मा यहां बैठ करके 7 एनर्जी के द्वारा शरीर को चला रही हूं। मैं आत्मा आंखों से देख रही हूं, मैं आत्मा कानों से सुन रही हूं, मैं आत्मा मुख से बोल रही हूं, मैं आत्मा हार्ट को चला रही हूं, मैं आत्मा सांस ले रही हूं फेफड़े से, मैं आत्मा पेट में खाना पचा रही हूं, मैं आत्मा पैरों से। चलते चलते ये अनुभव करो, मैं आत्मा अलग हूं, ये शरीर अलग है। बार बार ये अभ्यास करो। जितना ये अभ्यास करते जाएंगे बार बार, उतना अंदर से शक्ति पैदा होती जाएगी। फिर बाबा, B फॉर बाबा। बाबा माना मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा के संतान हूं। मेरे सर्व संबंध शिव बाबा के साथ हैं, C फॉर कनेक्शन। एक एक संबंध की अनुभूति करो। मां का संबंध क्या है बाबा के साथ हमारा, जो फिर हम सर्व संबंधों की जो आग है ना, मैंने बताया सर्व संबंधों की आग, अगर शिव बाबा से हम, ब्रह्मा बाबा, बाप दादा के साथ मां का संबंध अनुभव कर लेंगे, तो जो लौकिक मां का संबंध की आवश्यकता फील नहीं होगी। उससे हमारा ऑटोमेटिक वैराग हो जाएगा। वैराग का मतलब नहीं कि हम उसकी अटेंशन, उसका ख्याल रखना छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। उसकी केयर नहीं करेंगे, संबंधों की केयर करेंगे, अपनी देह की भी केयर करेंगे, और ही अच्छी केयर करेंगे। कमजोर आदमी अपनी क्या केयर करेगा, अपने घर वालों की क्या केयर करेगा। खुद बीमार व्यक्ति अपनी केयर क्या करेगा, दूसरों की क्या करेगा। अगर आत्मा ही रोगी है, आत्मा में ही विकार भरे हुए हैं, वो अपनी केयर भी नहीं कर सकता, दूसरों की केयर भी नहीं कर सकता। और आत्मा 7 गुणों से भरपूर है, हेल्दी है, उसमें कोई काम, क्रोध, लोभ रूपी रोग नहीं है, व्याधि नहीं है, तो आत्मा अपनी भी केयर अच्छी करेगी, घर वालों की केयर भी अच्छी करेगी। तो जितना हम इस ABCD का अभ्यास बार बार करते जाएंगे, एक एक संबंध, मां की अनुभूति क्या होती है। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा मुझे मां की पालना और प्यार दे रहा है, और जन्म देते ही बाबा क्या करता है, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट दे देता है गिफ्ट में। उस दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट में बैठो और कहां पहुंच जाते, सीधा बाप दादा की गोद में पहुंच जाते 1 सेकंड में। फिर बाबा की गोद में जाके बस बाबा की गोद का अनुभव करो, बाबा से बातें करो, रूह रिहान करो। फिर वहीं पे बाबा उस गोद में बैठे बैठे बाबा बाप की अनुभूति कराता है, बाप के रूप में ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है। उससे फिर अपने को आत्मा देख सकते हैं, बाप को देख सकते हैं, शिव बाबा को देख सकते हैं, ब्रह्मा बाबा को देख सकते हैं, परम धाम को देख सकते हैं, सुख धाम को देख सकते हैं, है ना। देखो वहीं बैठे बैठे, बाबा की गोद में बैठे बैठे देखो। ये छोटी माँ क्या करती है बच्चे को, देखो बेटे देखो ये चीज ऐसी है, देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा। ब्रह्मा माँ दिखाती है हमको ऐसे।
फिर बाबा कर्मों की गुह्य गति, ज्ञान के तीसरे कर्मों की गुह्य गति भी देखो। मैं ये कर्म करता हूं, इसका ये सजा होगी, ये कर्म करता हूं, इसका ये फल होगा, ये कर्म का ये फल होगा, ये कर्म का ये फल होगा। उस समय बाबा की गोद में बैठ के अनुभव करो, क्योंकि बाबा वो शक्तिशाली स्थिति है, वो जो अनुभव हम करते हैं वो फिर हमें याद रहते हैं, आत्मा को अंदर समझ पड़ जाती है, तो उस अनुभव करो। तो जब इस तरह के हम अनुभव करेंगे तो हमारे अंदर, और फिर जैसे टीचर के रूप में बाबा त्रिकालदर्शी बनाता है, सतगुरु के रूप में बाबा सदगति दाता है ना, हमें अपने साथ लेके जाएगा। फिर एक एक संबंध की, अभी समय नहीं इस बात को मैं गहराई में ले जाऊं कि संबंध की अनुभूति में ले जाऊं, आप एक एक संबंध की अनुभूति का बहुत गहरा अनुभव होना चाहिए। आधा आधा घंटा में एक संबंध की अनुभूति में लगा सकते हैं, हो सकते हैं। 9 संबंध मुख्य बाबा से हम अनुभव करते हैं। और डी फॉर ड्रामा, संसार रूपी नाटक में हम सब आत्मा एक्टर्स हैं, चाहे वो पत्नी है, चाहे पति है, चाहे माता पिता है, चाहे भाई बहन है, चाहे बच्चे हैं, कोई भी है, पड़ोसी है, बिजनेस पार्टनर है, सास ससुर है, ये सब हमारे पिछले जन्मों के हिसाब किताब के साथ लिए हमारे साथ इकट्ठे हुए हैं। इसलिए अभी तक जो कुछ भी अक्सर दुख दिया, धोखा दिया, ये सब के सब अच्छा हुआ है, मेरे हिसाब किताब चुकते हुए हैं, क्योंकि शिव बाबा इसका डायरेक्टर है और कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है। इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला। जितना हम इसको बार बार मन में रिवाइज और रियलाइज करते हैं, अनुभव करते हैं, उतना हमारा मन और बुद्धि पवित्र होती जाती है, उतना हमारे अंदर से क्या होता है, उतना अधिक हमारे अंदर मन में शांति, माना कम विचार कम चलते हैं, उतना अधिक प्यार, रूहानी प्यार फीलिंग होती है सबके प्रति, उतना अधिक अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, उतना अधिक आनंद की अनुभूति होती है। और उतना आनंद की अनुभूति होने से क्या होता है, हमारे अंदर शक्तियां आती हैं, परखने की शक्ति, निर्णय क्या ठीक है क्या गलत है, निर्णय करने की शक्ति आती है, बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति आती है, समेटने की शक्ति, सहन, सामना, समाना, सहयोग। तो जितना मैं तो समझता, मैंने जो अपने जीवन में देखा है प्रैक्टिकली, ये जो 4 बातें हैं ना, जितनी ABCD, इसको बैठे बैठे चलते फिरते उठते बैठते इसी को रिवाइज और रियलाइज करते रहते हैं। मुरली जो रहती है हमेशा जेब में रहे, उसको बार बार देखते रहते, बाबा ने आज क्या कहा, बाबा ने आज क्या कहा, बाबा मैं ऐसा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। तो मुरली सुनी, उसके बाद मनन माना रिवाइज करो, चिंतन माना चिंता करो उसकी कि मैंने, बाबा ने कहा, मैंने किया नहीं किया। फिर मंथन, फिर बाबा से पूछो, मनन करते मगन हो जाते हैं ना, तो बाबा से पूछो, बाबा मैं तो नहीं कर पा रहा हूं, मैं कैसे करूं, मैं तो डॉक्टर हूं, मेरे को तो ये धंधा, मेरे को तो घर में बर्तन साफ करने, कपड़े धोने हैं, बच्चों को पढ़ाना है, मैं कैसे करूं। बाबा मेरे को तो आईसीयू में पेशेंट देखने होते, मैं कैसे करूं। बाबा के बच्चे तुम ऐसे करो, बाबा तुम्हें मेथड देगा वहीं पे वो काम करने का, याद करने का, वो जो बाबा ने जो काम कहा वो काम को कैसे करना है उस आपकी परिस्थिति में। तो उस परिस्थिति को आप अपने अंदर करोगे तो वो जो फिर है उसको सिमरन माना, उस कार्य करते हुए फिर वो सिमर 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 सुख पाओ, माना उस कार्य करते, वो बाबा ने जो पॉइंट दी, युक्ति दी ना, उसको फिर सिमरते रहो, उस युक्ति को कार्य में लगाओ, तो फिर अंदर रिकॉर्ड होगा, स्मृति के रूप में रिकॉर्ड होगा। तो ये हमको सारा दिन अभ्यास, मैं समझता हूं मुरली, जो बाबा की जो मुरली है, रोज की रोज, ये जो 4 प्रकार की आग से बचने का साधन है। धीरे धीरे देह का भान खत्म होता जाएगा, देह के संबंधों का भान, उसमें जो लगाव है वो खत्म होता जाएगा, हम निभाएंगे, देह के पदार्थ के प्रति जो हमारा लगाव वो खत्म होता जाएगा, विकार खत्म होते जाएंगे, विनाश की आग, अंदर निर्भयता आती जाएगी, हमारी मन और बुद्धि ज्यादा समय कहां रहेगा, ऊपर रहेगा। बुद्धि, हमारी 2 आंखें हैं, शरीर की तो ये आंखें, ये आंख नहीं, आत्मा की 2 आंखें, एक बुद्धि है, बुद्धि रूपी आंख शांति धाम में रहेगी और मन रूपी आंख सुख धाम में रहेगी। और फिर लास्ट की जो आग कौन सी, पश्चाताप की आग, सर्व प्राप्तियां अभी अनुभव होती रहेगी, तो पश्चाताप का मतलब ही नहीं रहेगा। हम यहां बैठे बैठे भी सत्युग के नजारे देखेंगे। तो जब इस तरह से हम करेंगे तो अंतिम समय जो फाइनल पेपर होगा, हम तैयार होते जाएंगे, हम संपन्न, हमारी संपन्न स्थिति, संपूर्ण स्थिति धीरे धीरे यहीं पर ही, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, लाइट का ताज आता जाएगा। इन्हीं मर्यादाओं में कभी अमृत वेला मिस मत करो, कभी क्लास में जाके मुरली सुनो, और कम से कम 21 बार तो मुरली के पॉइंट रिवाइज करो दिन में। और सोने के पहले सच्चाई से एक लेटर लिखो बाबा के नाम, उसमें सारी मनसा वाचा कर्मणा की चेकिंग करो, संबंध संपर्क की चेकिंग करो, और करके फिर अपना अभ्यास करो, ठीक है।
तो ये 4 बातें पक्की करो और शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग, दैवी गुणों की धारणा, ये 4 बातें अच्छे से धारणा में लाके प्रैक्टिकल अभ्यास करो। ओम शांति।